जीवन और लक्ष्मी पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी। उन लोगों में बहुत ही प्यार था और उन लोगों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन सुबह को जब लक्ष्मी पूजा करने के लिए जा रही थी तब कहीं से एक आदमी टपक पड़ा। अब आगे। मैं फकीर दिब्बतदम, मैं तुम्हारे पास की गांव में ही रहता हूँ। आज सुबह को जब मैं इधर से जा रहा था तब मुझे लगा तुम्हारे घर में कुछ मनुष्य होने वाला है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले से इत्तला करने आए कि तुम लोगों के घर में कुछ मनुष्य होने वाला है जो कि तुम लोगों की जिंदगी को पूरा ही बदल दे सकता है। ये क्या बोल रही है फकीर बाबा? क्या मनुष्यत आने वाला है हम लोगों के घर में? जल्दी से बताइए और उसका उपाय भी बताइए। जल्दी से बताइए बाबा। देख, तेरे पति का मौत होने वाला है। मुझे पता है तेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो इस जन्म में, पिछले जन्म में वो बहुत ही बुरा इंसान था और बहुत ही पाप किया था। उस पाप की वजह से उसका जान अब खतरे में है। अब वो मर सकता है, उसके साथ बहुत बुरा कुछ हो सकता है, वो अंधा हो सकता है, वो मर सकता है, उसके हाथ पर काट सकता है। तो ये सब मनुष्यत तेरे घर में आने वाला है और इसका बचने का एक ही उपाय है जो मैं तुझे अभी बताऊंगा। बाबा अल्लाह अबे कृपा करो, जल्दी बताओ उपाय बाबा। हम लोगों के कृपा करो, जल्दी बताओ उपाय, जल्दी बताओ बाबा। यही है उपाय, यही है, इस बक्से में है उपाय। इस बक्से को तेरे घर में 1 महीने तक रखना पड़ेगा। 1 महीने तक तेरे पति का सब पाप इस बक्से के अंदर आ जाएगा। 1 महीने के बाद मैं आऊंगा और इस बक्से को लेके चला जाऊंगा। फिर गंगा जी में, गंगा मैया की गोद में मैं इसको छोड़ दूंगा। गंगा मैया इस पाप को धुला देगा। समझ रहा है? 1 महीने तक इस बक्से को घर के अंदर रखना है और इस बक्से को कभी भी नहीं खोलना है। खुलेगा तो ये जो मेरा टोटका है ये उल्टा पड़ जाएगा। इस बक्से में तेरे पति का सब पाप आ जाएगा। उसके बाद इस बक्से को लेके मैं गंगा मैया के गोद में छोड़ दूंगा। गंगा मैया इस बक्से से तेरे पति के पूरा पाप को धुला देगा। समझ रहा है ना? अब तेरे पति को बोल इस बक्से को लेके घर में रख देने के लिए। उसके बाद वो फकीर वहां से चले गए और जीवन बक्सा उठा के घर के अंदर रख दिए। लेकिन महीनों बीत गए, वो फकीर वापस नहीं आया। जीवन और लक्ष्मी बहुत ही चिंतित थे कि फकीर बाबा कब वापस आएगा। अब आगे। लक्ष्मी, बहुत दिन हो चुका है, फकीर बाबा तो वापस नहीं आए। ये हम लोग एक काम करते हैं, इस बक्से को लेके हम लोग गंगा मैया के गोद में छोड़ के आते हैं। तुम क्या बोलती हो? मुझे तो यही लगता है कि फकीर बाबा वापस नहीं आएगा। शायद वो और कहीं चला गया हो और किसी के पाप धुलाने। तो हम लोग ही इस बक्से को लेके गंगा मैया के गोद में छोड़ के आते हैं। पहले मुझे देखना है कि इस बक्से में कितना पाप इकट्ठा है, उसके बाद ही मैं इसको गंगा मैया के गोद में छोड़ूंगा। मुझे ये बक्सा खोलने दीजिए। और उसके बाद लक्ष्मी उस बक्से को खोल डालती है और खुलने के बाद लक्ष्मी और जीवन तो खुशी के मारे झूम उठते हैं, जैसे कि उन लोगों की जिंदगी में कोई सोनाई जहरात की बरसात कर दो। जैसा है कि उसके हर दिन होली और हर रात दिवाली बन चुके हो। अब आगे। सुनते हो, इतने गहने और जेवरात तो मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा। कितना सोने का गहना और जेवरात है यहाँ। इसीलिए बोलते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं।
बन चुके हैं। अरे लक्ष्मी, पता है वो फकीर बाबा असल में फकीर नहीं थे। आज पेपर में छपा है कि वो तो एक खूंखार डाकू थे। तो बहुत दिनों से गहना चुरा रहे थे इधर उधर से और सबको इकट्ठा करते थे। पुलिस को बहुत दिनों से उसका तलाश थी और इसीलिए उसने झूठ बोल के उसका सब गहना हम लोगों के पास रखे गए थे। कल वो यही गांव में आ रहे थे ये सबको ले जाने के लिए। जब पुलिस ने उसको ढेर कर दिया, उसका मौत हो गया। चलो अच्छा हुआ, कल ही हम लोग सब गहने बेच के पैसा ले लिए। अब इस पैसे से हम लोग तो बहुत ही अमीर आदमी बन जाएंगे और उस शैतान का भी तो खत्मा हो गया। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। भगवान को सत प्रणाम। दोस्तों, ये किस्सा आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए।